लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। जी हाँ, जय हिंद, नमस्कार, आदाब। मैं बात कर रहा हूं डुमरियागंज नगर पंचायत प्रशासन की। जब से सूबे के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, या यूं कह लें कि बुलडोजर बाबा की सरकार आई है, तब से चारों तरफ लगातार हर महकमे के अंदर ये कंपटीशन सा हो गया है कि कौन कितना ज्यादा बुलडोजर चलाएगा, कौन कितना ज्यादा लोगों के को उजाड़ने का काम करेगा, लोगों के घर गिराने का काम करेगा, लोगों के मकान गिराने का काम करेगा, लोगों की दुकानें गिराने का काम करेगा। अभी जो आज घटना हुई है डुमरियागंज के अंदर खैर टेक्निकल सेंटर के सामने, निश्चित रूप से अगर आप वो जगह देखेंगे, वो मंजर देखेंगे, तो आपकी आंखों में आंसू आएगा, आपका दिल लर्जेगा और आप कहेंगे कि आह डुमरियागंज प्रशासन ने संवेदनहीनता की सारी हदों को पार कर दिया है। आखिर जब अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होती है तो सिर्फ गरीब का ही मकान क्यों दिखता है, गरीब की दुकान ही क्यों दिखती है, गरीब का आशियाना ही क्यों दिखता है? क्यों नहीं बड़े बड़े धन्ना सेठों की बड़ी बड़े बिल्डिंगें दिखती हैं, उनके बड़े बड़े कब्जे इस सरकार को क्यों नहीं दिखते, प्रशासन को क्यों नहीं दिखते? आखिर ये भ्रष्टाचार का बोलबाला इतना क्यों है कि हर बार अगर दंश झेलना पड़ता है, हर बार अगर मजबूर होना पड़ता है, तो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी को होना पड़ता है, गरीब आदमी को होना पड़ता है, मजलूम आदमी को होना पड़ता है। आज डुमरियागंज नगर पंचायत प्रशासन ने जिस तरह से संवेदनहीनता की सारी हदों को पार किया है, खैर टेक्निकल सेंटर के सामने जब मैं अभी पहुंचा हूं रोजा खोलने के बाद, तो मैंने देखा कि यहाँ पर 70 से 80 वर्षीय एक बुजुर्ग हैं जो अपनी पत्नी के साथ यहाँ बरसों से छोटा सा चाय का होटल चलाते थे, वहीं रहते थे और उसी से अपनी रोजी रोटी कमाते थे। उनका कहना है कि वो भूमिहीन हैं और गंभीर रूप से बीमार हैं। आज जो नगर पंचायत का बुलडोजर चला, उसने उनका भी आशियाना उजाड़ दिया है। तीरथ नाम है उन बुजुर्ग बाबा का, और अब वो रोड के किनारे एक खुले आसमान के नीचे चौकी बिछाकर सोने को मजबूर हैं अपनी वृद्धा पत्नी के साथ। मैं थोड़ी सी और आगे पढ़ता हूं, खैर टेक्निकल सेंटर के सामने मुझे कनिकराम जी से मुलाकात होती है, जिनकी उम्र तकरीबन 70 से 75 साल होगी। वो भी किडनी की एक गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, लेकिन अपने परिवार के साथ आशियाना उजड़ने के बाद खुले आसमान के नीचे अपने परिवार के साथ, अपने मवेशियों के साथ सोने को मजबूर हैं। लेकिन प्रशासन आंख मूंदे बैठा हुआ है। इसी तरीके से तमाम परिवार हैं, 10 से 12 परिवार हैं जिनको आज उजाड़ दिया गया है, जिसमें तमाम लोग निराश्रित हैं, भूमिहीन हैं, उनके पास रहने का इंतजाम नहीं है, और जिनके पास थोड़ा बहुत आवास के नाम पर इंतजाम है तो वो 10-5 फीट की जगह है जिसमें बड़ा परिवार है, वो एक साथ एक जगह पर नहीं रह सकते हैं, मजबूर हैं आज वो खुले आसमान के नीचे रहने को। अभी जब मैं मौके पर आया तो मैंने सिद्धार्थनगर के डीएम साहब से बात की है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि जल्द ही किसी को भेजकर इस मामले की देखरेख कराएंगे, और जो लोग निराश्रित हैं, जो लोग भूमिहीन हैं, जिनके पास रहने का ठिकाना नहीं है, उनके लिए इंतजाम किया जाएगा। अगर समय रहते सिद्धार्थनगर प्रशासन की तरफ से, डुमरियागंज प्रशासन की तरफ से इन लोगों के लिए इंतजाम नहीं किया गया तो निश्चित रूप से इनको कानूनी दांवपेच के लिए भी तैयार रहना चाहिए, जमीनी लड़ाई झेलने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। मैं किसी भी रूप में प्रशासन की हद दर्जे की इस लापरवाही को, इस संवेदनहीनता को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। डुमरियागंज के अंदर हम देख रहे हैं बड़े बड़े नेता हैं, कोई पहले विधायक रहे हैं, कोई अब विधायक रहे हैं, कोई अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा बताने का काम करता है, कोई अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहलाने के लिए पल